रायगढ़ से अश्विनी मालाकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी मालाकार के पास क्या जानकारी है, जरा सुनाइए जल्दी से। उसके बाद मैं सुबोध जी के पास और गौरी शंकर जी के पास जाऊंगा। सुनाइए अश्विनी क्या जानकारी दे रहे हैं रायगढ़ से। चौहान है वो आगे चल रहे हैं, पार्षद भी आगे चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये दे दूं, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद है, वहां का भी रिजल्ट आ गया है। नगर पंचायत किरोड़ीमल में कांग्रेस के प्रत्याशी है हरिकिशोर चंद्र, वो जीत गए हैं। नगर पंचायत घरघोड़ा में बीजेपी के निर्दलीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सिल्लू चौधरी जीत गए हैं। धर्मजगढ़ में भाजपा के अनिल सरकार जीत गए हैं। लैलूंगा में भाजपा के कपिल सिंघानिया जीत गए हैं। तो खरसिया नगर पालिका परिषद है, वहां से कमल गर्ग जीत गए हैं। एक नगर पंचायत जो पुसौर है, वहां का रिजल्ट आना बाकी है। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में बीजेपी है वो बढ़त बना रखी है रायगढ़ में, और यहाँ भी जीवर्धन चौहान है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जैसा आगे का अपडेट आता है वो हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट है वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था, सुबोध हरितवाल मुझसे कह रहे थे कि कुनकुरी की जीत बहुत बड़ी जीत है, और ये कह रहे थे कि मेरी बात तो सुना दीजिए, तो आप अपनी बात कह लीजिए। क्या कुनकुरी मात्र से आप मेयर चुनाव जीत जाएंगे? क्या कुनकुरी मात्र से नगर पालिका का चुनाव जीत जाएंगे? नगर पंचायत से चुनाव जीत जाएंगे? कुनकुरी की जीत की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेंगे। मुझे लगता है जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में 1.5 साल में जनता को यह विश्वास नहीं दिला पाया कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, हम विकास करेंगे, वो व्यक्ति पूरे प्रदेश को क्या विश्वास दिलाएगा। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को यहां से बधाई प्रेषित करता हूं कि आपके क्षेत्र में कांग्रेस जीती है, और आपको आंख खोलने की आवश्यकता है। यह कुनकुरी मात्र नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण का रिजल्ट है कि कैसे मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में कांग्रेस जीत जाती है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा गौरी शंकर? ज्ञानंद जी, पिछले बार चरोदा नगर निगम में भूपेश बघेल जी अपना वार्ड नहीं बचा पाए थे, तो ये छोटे मोटे जीत से अगर सुबोध जी अगर खुश होते हैं तो अपना दिल बहला लीजिए। लेकिन नहीं आप वार्ड चुनाव हारे हैं। आप वार्ड चुनाव जब भूपेश बघेल जी रहते वहां हारे हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। हारने के बाद भी ऐठन कम नहीं हो रही है, रस्सी जल के बल नहीं कम हुआ है। मेरा साहब कहना, नवागढ़ में 15 वार्ड में जमानत जब्त हो गया, एक खाता नहीं खुला, उस पर बात नहीं कर रहा सुबोध जी। एक छोटे जीत पे ऐसा पूदा कर रहा है, मतलब पता नहीं क्या किला पता कर लिया। अरे अभी देखिए इब्तिदाई इसका रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूरा छत्तीसगढ़ में निस्तेनाबूत होने जा रहे हैं। निस्तेनाबूत पूरे छत्तीसगढ़ में? क्या एक सीट जीतने मात्र से आप एक सीट की खुशी पूरे प्रदेश से मनाएं? देखिए, मैं बोलता हूँ निस्तेनाबूत कौन होगा कौन नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी को आज असलियत दिख जाएगी शाम आते आते तक कि क्या प्रदेश की जनता के मन में हमारे लिए बहुत कुछ है, और शाम आते आते तक सबको दिखेगा। मलकीत सिंह गैदू के साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर, सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब तो संजय पांडे बहुत आगे चल रहे हैं। संजय ठाकुर। देखिए मलकीत सिंह गैदू मेरे साथ हैं। भैया क्या रुझान दिख रहा है? आप तो अंदर से आ रहे हैं। रुझान चल रहा है, अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा उम्मीद है। चेहरे पे मुस्कान अभी भी? बिल्कुल मुस्कान, पूरी मुस्कान है। बीजेपी दावा कर रही कई वार्डों से आगे चल रही है बीजेपी। नहीं, हमारे कांग्रेस के भी अलग अलग वार्डों की अलग अलग मतगणना होती है। अलग अलग वार्डों में, हमारे भी वार्डों में बहुत ज़्यादा लीड है, कई जगह लीड है। हाँ। आपका क्या चल रहा है? आप आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो पता चलेगा, अभी तो चल रहा है, अभी गणना चालू है। चेहरे पे मुस्कान के साथ है मलकीत भैया अभी भी, और बोल रहे हैं अभी विश्वास है कि जो रिजल्ट आएगा इनके पक्ष में आएगा। कोई सवाल अगर आपका तो पूछ सकते हैं, मैं हाथ पकड़ के रखा है मैंने इनका। संजय, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर से स्टूडियो लेकर चलता हूं। हेलीकॉप्टर एक नया आंकड़ा लेकर आया है, और हेलीकॉप्टर की एंट्री एक बार फिर से स्टूडियो में हो गई है। विवेक शुक्ला तैनात हैं। विवेक शुक्ला, दिखा दीजिए, बता दीजिए कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि नतीजों और रुझानों पर जो बातचीत चल रही है, सबसे बड़ा पैनल विस्तार न्यूज के पास है। हर जिले का पैनल है, हर संभाग का पैनल है, हर सीट का पैनल है, राजनीतिक मेहमान है, और प्रदेश के अलग अलग जिलों से वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन आपके पास हेलीकॉप्टर लेकर क्या आ रहा है और कौन सा आंकड़ा दिखाने वाले हैं? विवेक शुक्ला, आप दिखा दीजिए, फिर उसके बाद रसिका को माइक दूंगा मैं और आगे का वो बुलेटिन बढ़ाएंगी। लेकिन पहले आप बता दीजिए हेलीकॉप्टर लेकर क्या आ रहा है, विवेक। बिल्कुल ज्ञानंद जी, उलटफेर हो गया है, बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। पिछली बार 10 के 10 निगम, हालांकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे, 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन इस बार क्या है अपडेट, दिखा देते हैं, दिखाइए, क्योंकि जरूरी यह है कि अब जो 10 सीटों पर है, सभी सीटों पर, सभी मेयर के जो सीट है उस पर रुझान सामने आ चुके हैं। 8 पर बीजेपी आगे चल रही है, और 2 सीटों पर कांग्रेस की लीड बनी हुई है। 10, 8 और 2 + 10 होते हैं, यानी कि मतलब यह है कि 10 नगर निगम के चुनाव परिणाम में 10 के 10 के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 8 पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 पर कांग्रेस लीड कर रही है, और किसी अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लगभग 1 घंटे का समय होने जा रहा है, लेकिन सबके बीच आप देखिए
कि क्या स्थिति बन रही है शुरुआती। और जरा ये मेयर के सीट की हाल तो हमने आपको बता दिया है, जो रुझान है 1 घंटे का लगभग जो सामने आ रहा है बता दिया है। नगर पंचायत का क्या स्थिति है वो भी आप देख लीजिए। 22 में बीजेपी लीड कर रही है और 6 पर सिर्फ कांग्रेस है और 1 निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये नगर पंचायत का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 114 नगर पंचायतों के परिणाम आज आने जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच 22 पर बीजेपी लीड कर रही है, 6 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। नगर पालिका परिषद का अपडेट क्या है ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। 49 सीटों पर आज परिणाम आ रहा है। नगर पालिका का परिणाम यह है, जो शुरुआती रुझान है उसमें 12 पर बीजेपी लीड कर रही है, 5 पर कांग्रेस है और 1 किसी अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। 12 पर बीजेपी, एक बार फिर से देखिए, ये नगर परिषद का शुरुआती रुझान 1 घंटे का आपको बता रहे हैं। 12 सीटों पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और 1 पर किसी अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आप नगर निगम के मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उसमें कौन आगे चल रहा है, किस दल का, ये जान लीजिए। 10 के 10 रुझान सामने आ चुके हैं। 8 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और अन्य किसी के खाते में यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो नगर निगम के रुझान आप जान लीजिए। नगर निगम के मेयर पद के ये रुझान है जहां पर आप 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और आप देख लीजिए मंजूषा भगत लगातार पीछे चल रही हैं। अंबिकापुर का आपको अपडेट बता रहे हैं। अंबिकापुर का अपडेट आप देखिए, मंजूषा भगत पीछे हैं और यहीं से कांग्रेस के उम्मीदवार है अजय तिर्की जो आगे चल रहे हैं। तो ये अंबिकापुर का आपको हाल बता रहे हैं। अंबिकापुर में मंजूषा भगत पीछे, बीजेपी के उम्मीदवार राजनांदगांव मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं, ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं। और निखिल द्विवेदी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक कड़ा मुकाबला राजनांदगांव में देखने को मिला। चिरमिरी की हालत देख लीजिए, चिरमिरी का अपडेट क्या है। राम नरेश राय पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चिरमिरी में बीजेपी को मुश्किलें हो रही हैं और यहां से डॉक्टर विनय जायसवाल टक्कर दे रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं राजनीति में आने से पहले, और राम नरेश राय अभी पीछे चल रहे हैं। बिलासपुर की स्थिति देखिए, पूजा विधानी आगे चल रही हैं। पूजा विधानी टक्कर दे रही है, बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस को टक्कर दे रही हैं। प्रमोद नायक पीछे चल रहे हैं। ये बिलासपुर से न्यायधानी से आपको स्थिति बता रहे हैं। जगदलपुर का हाल आप देख लीजिए क्या है। बस्तर का हाल, संजय पांडे लगातार आगे चल रहे हैं और मलकीत सिंह गैदू जो एक उम्मीद, कॉन्फिडेंस तो दिखा रहे हैं बातचीत में विस्तार न्यूज के साथ, संजय के साथ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस यहाँ आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है, वो पीछे हैं। और अगर धमतरी की बात करें तो रामू रोहरा, इनके लिए लड़ाई बहुत आसान थी क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था, तो ये आगे चल रहे हैं। धमतरी में कोई मुकाबला विशेष नहीं था, शुरुआत में माना जा रहा था कि कंफर्टेबल है। राजधानी रायपुर मीनल चौबे आगे चल रही हैं। राजधानी रायपुर में मीनल चौबे आगे हैं, दीप्ति दुबे पीछे हैं। दीप्ति दुबे पीछे हैं, मीनल चौबे आगे हैं। रायगढ़ से अगर बात करें तो जीववर्धन सिंह चौहान ये आगे चल रहे हैं। चाय वाले को उम्मीदवारी मिलती है मेयर पद की और वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकी काटजू पीछे चल रहे हैं। जानकी काटजू यहां पर करिश्मा करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। संजू देवी कोरबा से आगे हैं, महिला के लिए आरक्षित ये सीट है, यहां पर बीजेपी को लीड मिल रही है। उषा तिवारी पीछे चल रहे हैं। उषा तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से पीछे हैं। दुर्ग की बात करें, अलका बागमार पीछे आगे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और प्रेमलता साहू पीछे चल रही हैं। तो ये हमने 10 के 10 नगर निगम के बारे में बता दिया है। और आइए आपको हेलीकॉप्टर के जरिए बता देते हैं कि अपडेट क्या है। 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार आगे हैं। ये नगर निगम का शुरुआती रुझान है और 2 पर हैं कांग्रेस के उम्मीदवार आगे, और वो 2 सीटें भी आपको बता देते हैं, अंबिकापुर और चिरमिरी। ये 2 नगर निगम के महापौर के उम्मीदवार कांग्रेस के लीड कर रहे हैं। बाकी सब जगह बीजेपी के उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। 10 में से 8, 80% मेयर की सीट यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका का हाल देख लीजिए, 12 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में। ये नगर पालिका की स्थिति आपको बता रहे हैं। नगर पालिका परिषद के जो परिणाम है शुरुआती रुझान में, ये हमने आपको बताया है। और आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नगर पंचायत की तरफ, जहां पर 24 ऐसे सीटें हैं जहां पर लीड कर रही है बीजेपी, 6 कांग्रेस और 1 पर अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। और सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से, क्योंकि विश्लेषण लगातार जारी है। ये चुनाव परिणाम आपको विस्तार न्यूज पर ही देखने को लगातार मिल रहा है।